भारतीय शास्त्रीय संगीत में महान योगदान देने वाले तबला वादक और पद्म भूषण से सम्मानित जाकिर हुसैन का आज निधन हो गया। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहली बार अमेरिका में कंसर्ट किया था। वह दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत का धारा को फैलाने में अग्रणी रहा है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का लंबी बीमारी के बाद अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह जब भी अपनी उंगलियों और हाथों की ढाप से तबला बजाते थे तो दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनके तबले के सुर को सुनते ही लोग कहते थे, वाह उस्ताद! जाकिर हुसैन ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी कला का डंका बजाया था। जीवन में प्रसिद्ध हासिल करने के बाद सादगी से जीवन जीना पसंद करते थे और जमीन से जुड़े रहते थे। कई संघर्षों के बाद उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया था। ऐसे में कैसा रहा उनका सफर, चलिए विस्तार से बताते हैं। तो जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। तो वो तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे थे। जाकिर को तबला बजाने का यह हुनर अपने पिता से विरासत में मिली। उन्होंने बचपन से ही पूरी लगन के साथ वादा बजाना सीखा। महज 3 साल की उम्र में उन्होंने पखजा बजाना सीख लिया था। वह कला उनके पिता ने उन्हें सिखाई थी। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में ही अमेरिका में अपना पहला कंसर्ट किया था। इसके बाद साल 1973 में अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था। छोटी सी उम्र में ही जाकिर ने तबले पर अपनी पकड़ तो मजबूत कर ली थी। इसके बाद उन्होंने 11 से 12 साल की उम्र में तबला वादक का सफर शुरू किया। वह जग जग अपने कंसर्ट के लिए यात्रा करते थे। अपने तबले को सरस्वती मानकर उनकी काफी हिफाजत और इबादत में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। जाकिर ने बताया था कि जब वह यात्रा करते थे तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह आरक्षित कोच में यात्रा कर सके। इस वजह से वह ट्रेन के भीड़ वाले कोच में चढ़ जाते थे। ट्रेन में बैठने के लिए उस्ताद के पास आरक्षित सीटें नहीं होती थी, इसलिए वह अखबार बिछाकर नीचे बैठ जाते थे। तबले पर किसी का पैर या जूता न लगे, इसके लिए वह उसे अपने गोद में रख लेते थे। जब तक उनका सफर जारी रहता था तब तक तबले को एक बच्चे की तरह गोद में वह उठाए रहते थे। संगीत की यात्रा के दौरान पैसे के अभाव के कारण वह अपने परिवार से भी नहीं मिल पाते थे। लगातार संघर्षों के बाद जब उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ तब वह अपनी संगीत यात्रा से समय निकाल करके परिवार से मिलने जाया करते थे। तमाम चुनौतियों से भरी राह को पार करने के बाद उन्होंने दुनिया भर के लोगों का दिल में जगह बना ली। जब भी तबला बजाते थे तो लोग अपनी खुद को खो बैठते थे और नई दुनिया के सफर का आनंद लेते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में उस्ताद का महान योगदान रहा है। साल 1988 के पद्मश्री और साल 2002 में उन्हें पद्म भूषण श्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद जो 2009 में उन्हें संगीत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कृत ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया। उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला वादक की दुनिया में उनके अभूतपूर्व योगदान और अद्वितीय कौशल के लिए जाना जाता था। वह आईसीयू में भर्ती थे और हालत बिगड़ रही थी। पिछले हफ्ते भी वह अस्पताल में भर्ती रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। जाकिर हुसैन एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने 12 फिल्मों में काम किया था। शशि कपूर के साथ 1983 में आई ब्रिटिश फिल्म हिट एंड डस्ट में काम किया था। यह उनकी एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी। इसके अलावा साल 1998 में आई फिल्म साज में वह नजर आए थे। इससे शबाना आजमी ने उनकी प्रेमिका का रोल प्ले किया था। तो देखिए, तबला वादक जो भारत के मशहूर माने जाते थे, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका आज निधन हो गया है। तो इससे जो है आप लोगों को क्या, आप लोग भी उनके तबला के दीवाने थे क्या? आप लोगों ने उनके तबला की जो आवाजें थी, जो मधुर, जो उनके तबला से आवाजें निकलती थी, आप लोगों ने उनके तबला की आवाजों को सुना है? अगर आप लोग उनके तबला की आवाजों को सुने हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपने तबला का आवाज उनका जो जानते थे, उनको देखते थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उनके बारे में कुछ लाइनें जरूर लिखें।